आज हम आपको भारत के एक ऐसे स्थान की यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां विज्ञान, तर्क और आस्था तीनों ही आकर ठहर जाते हैं। यह है वृंदावन का निधिवन, एक ऐसा जंगल जहां दिन में भक्ति, शांति और प्रेम है, लेकिन रात होते ही एक ऐसा गहरा रहस्य उतर आता है जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। आप लोगों ने निधिवन के बारे में सुना ही होगा। जब भी कोई मथुरा जाता है या वृंदावन जाता है, निधिवन के दर्शन किए बिना नहीं आता है। यह कहानी किसी भूत प्रेत या फिर आत्मा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे दिव्य और अलौकिक सत्य की है जिसे देखने वाले ने या तो अपनी आंखों की रोशनी खो दी, या मानसिक संतुलन खो दिया, या फिर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदाई ले ली। रात 8 बजे के बाद निधिवन में क्या होता है, आज हम इसके वास्तविक और डरावने परिणामों को गहराई से जानेंगे। निधिवन का नाम 2 शब्दों से बना है, निधि यानी खजाना और वन यानी कि जंगल। यह वह खजाना है जो गुरु स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रकट हुआ था। इस वन की सबसे जो पहली पहेली है वो ये है कि यहाँ के पीलू के वृक्ष हैं, और आप इन पेड़ों को ध्यान से देखिए, ये किसी साधारण पेड़ की तरह ऊपर नहीं बढ़ते, बल्कि एक दूसरे से गले मिलते हुए नीचे की ओर झुकते चले जाते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये 16,000 वृक्ष साक्षात श्री कृष्ण की गोपियां हैं। कहते हैं कि रात 12 बजे के बाद जब लीला शुरू होती है तो यही वृक्ष सजीव गोपियों का रूप ले लेते हैं, और सुबह होते ही फिर से लता पताओं में बदल जाते हैं। इसीलिए इनकी डालियां इतनी आपस में लिपटी और झुकी हुई है, मानो रात भर रास करने के बाद वे थक कर सो गई हूँ। और यही सारी चीजों के बाद शुरू होता है असली रहस्य, रात 8 बजे के बाद। निधिवन के केंद्र में एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहते हैं। यह वही स्थान है जहां रासलीला के बाद राधा कृष्ण विश्राम करते हैं। हर शाम आरती के बाद इस रंग महल को पूरी श्रद्धा से तैयार किया जाता है। यहाँ एक पलंग लगाया जाता है, राधा रानी के लिए 16 श्रृंगार का सामान, पान का बीड़ा, दातुन और एक लोटा जल रखा जाता है। इसके बाद पुजारी पूरे निधिवन को खाली करके मुख्य द्वार पर 7 ताले लगाकर चले जाते हैं। लेकिन जब सुबह रंग महल के पट खुलते हैं तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देता है। बिस्तर पर सरवटें मिलती हैं, दातुन ऐसी मिलती है मानो किसी ने उसका इस्तेमाल किया हो, पान का बीड़ा चबाया हुआ मिलता है, और लोटे का पानी कम हो जाता है। अब आप खुद बताइए, क्या ये मिस्ट्री है या सत्य है? क्या आप बिलीव कर रहे हैं इन चीज़ों को? इतना ही नहीं, यह रहस्य केवल इंसानों तक सीमित नहीं है। दिन भर चहल पहल करने वाले पशु पक्षी, मोर, बंदर और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े भी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ रात के सन्नाटे में एक चींटी भी नहीं दिखती। यह प्रमाण है कि यहाँ कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मौजूद है जिसका सामना प्रकृति का कोई भी जीव नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं उस सबसे डरावनी सच्चाई की जिसके कारण निधिवन को सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है। लोक मान्यता और कई दर्दनाक कहानियों के अनुसार जिसने भी छिपकर इस दिव्य रासलीला को देखने का प्रयास किया उसे इसकी भयानक कीमत चुकानी पड़ी है। कहते हैं रासलीला का तेज इतना अधिक होता है कि साधारण मनुष्य उसे झेल नहीं पाता। जिसने भी देखने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया, या दृश्यहीन हो गया, मतलब कि अंधा हो गया, या फिर गूंगा या बहरा। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त इस लीला को अपनी भौतिक आंखों से देखे और फिर उसका वर्णन करके इसकी दिव्यता को कम करे। ऐसे ही एक सच्ची घटना सालों पहले घटी थी। श्रीनिवासन नाम का एक बंगाली भक्त इस रहस्य को जानने के लिए रात में निधिवन में छिप गया था। सुबह जब सेवादार अंदर आए तो वो बेहोशी में पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे और वह लगातार राधे राधे बोल रहा था। उसने 4 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं और ना ही किसी से कोई बात की थी। डॉक्टर और वैद्य भी उसकी हालत को समझ नहीं पाए थे। 4 दिन बाद जब उसने एक कागज पर कुछ लिखा तो उसमें केवल एक ही बात थी, मैंने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ देखा। यह लिखने के कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। माना जाता है कि उस अलौकिक तेज ने उसके शरीर और दिमाग को जलाकर राख कर दिया था। निधिवन से जुड़ी ऐसी कई और कहानियां हैं जो इसके रहस्य को और भी ज्यादा गहरा करती हैं। महान संगीतकार तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी का वृंदावन से गहरा नाता है। कहते हैं कि उनकी भक्ति से ही बांके बिहारी जी यहाँ प्रकट हुए थे। माना जाता है कि भगवान शिव भी राधा कृष्ण की रासलीला देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुरुष रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तब शिव ने गोपी का रूप धारण किया और निधिवन में प्रवेश किया। इस घटना के बाद वहां गोपेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित किया गया है। वन में एक कुंड है जिसे विशाखा कुंड या फिर ललिता कुंड भी कहते हैं। मान्यता यह है कि जब एक गोपी को प्यास लगी तो श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से यह कुंड खोद दिया, जिससे पानी निकला और गोपी की प्यास बुझी।
जहां एक और अटूट आस्था है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन घटनाओं को सिर्फ अंधविश्वास या फिर मंदिर प्रशासन द्वारा फैलाई गई दहशत मानते हैं। उनका तर्क क्या कहता है, जरा ये देखिए। उनका कहना है कि पेड़ों की बनावट, पीलू के वृक्ष स्वाभाविक रूप से ऐसी ही बनावट रखते हैं। उनकी शाखाएं कमजोर होती हैं, इसलिए वे ऊपर की बजाय नीचे की ओर झुक जाती हैं। दूसरे की अगर बात करें तो वो है सुरक्षा का कारण। रात में परिसर को बंद रखना वन्य जीवों और सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने का एक तरीका हो सकता है, जिसे रहस्य का रूप दे दिया गया है। और तीसरा बात करें तो दातुन और प्रसाद। दातुन और प्रसाद के उपयोग होने के पीछे कोई मानवीय गतिविधि भी हो सकती है, जो आस्था के चलते रहस्य बना दी गई है। और बात करें अगर चौथे की, जो चौथा है बंदरों का जाना। कुछ जानकारों के अनुसार निधिवन में ऊंचे पेड़ कम है और बंदर रात को ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां वे पूरी तरह सुरक्षित हों। यह उनके स्वभाव का हिस्सा है। तो दोस्तों, तर्क और आस्था, विज्ञान और चमत्कार, ये दोनों ही निधिवन के रहस्य को आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। चाहे यह ईश्वर का चमत्कार हो या सिर्फ वृक्षों से चली आ रही एक रहस्यमयी कहानी, एक बात तय है, निधिवन आज भी एक रहस्य है। इस जगह का असली हॉरर यह नहीं है कि यह भूत है, बल्कि यह है कि यह ईश्वर का तेज इतना प्रबल है कि इसे सामान्य आंखें सहन नहीं कर सकती। यह डर है दिव्यता का, अलौकिक शक्ति का और अनसुलझे रहस्य का। आप निधिवन के इस रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह प्रभु का प्रेम है या सिर्फ एक अंधविश्वास? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो तो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के अंदर अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिखें, और अगर आप कभी निधिवन गए हैं तो हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अनदर एपिसोड में, पर अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।